आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है संस्कृत भाषा का महत्व। आज हम लोग इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए, हम लोग एक एक वाक्य लेंगे और इन वाक्यों में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानते हुए हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। संस्कृतस्य, देखिए संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम, साहित्यम माने साहित्य यानी कि किताबें, साहित्य। सरसम, सरसम माने सरस, सरस का मतलब होता है आनंद से भरा हुआ, जिसको पढ़ने पर आनंद की प्राप्ति हो। हमको बोलना सरस ही है। देखिए, ये जो संस्कृत के साहित्य हैं उनके लिए आया है कि ये सरस हैं, आनंद से भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्याकरणम च, ध्यान से देखिए, इसमें दो शब्द है। पहला है व्याकरणम, व्याकरणम माने व्याकरण, जिसको आप अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण। और दूसरा शब्द है च माने और, च माने और। सुनिश्चितम, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित, सुनिश्चित का मतलब है कि जो निश्चित हो, जो बदले ना। ये व्याकरण के लिए आया है कि जो संस्कृत का व्याकरण है ये निश्चित होता है, कभी भी बदलता नहीं है। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे संस्कृत का, संस्कृतस्य, संस्कृत का साहित्य, साहित्यम साहित्य, संस्कृत का साहित्य सरस, सरसम सरस, संस्कृत का साहित्य सरस। और अब इसको लीजिए च, और व्याकरण, व्याकरणम व्याकरण, और व्याकरण सुनिश्चित है, सुनिश्चितम सुनिश्चित है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने का अनुवाद एक बार फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। तस्य, उसके, तस्य माने उसके यानी संस्कृत के। गद्य मतलब गद्य में, गद्य माने गद्य में। पद्य माने पद्य में यानी श्लोक जो कविता है पद्य में। च माने और, च माने और। लालित्यम, देखिए लालित्यम का मतलब होता है लालित्य, और लालित्य का मतलब होता है सुंदरता, सुंदरता। तो चाहे आप लालित्य बोल लीजिए चाहे सुंदरता बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भावबोध सामर्थ्यम, देखिए भावबोध सामर्थ्यम का मतलब है भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य। सामर्थ्य माने वैसे शक्ति होता है, ताकत होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो संस्कृत साहित्य है, जो संस्कृत भाषा है, उसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को आसानी से दूसरे के सामने रख सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। तो उसी के लिए ये शब्द आया है भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य। आगे देखिए अद्वितीयम, देखिए अद्वितीयम का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या आप कह सकते हैं अनुपम, तो हम अनुपम भी कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति माधुर्यम च, देखिए इसमें भी दो शब्द आपको दिख रहा होगा। एक है श्रुति माधुर्यम, श्रुति माधुर्यम मतलब श्रुति माधुर्य, और श्रुति माधुर्य का मतलब है जो सुनने में मधुर लगे, जो सुनने में अच्छा लगे, मधुर लगे। ठीक है, दूसरा शब्द है च माने और, च माने और। वर्तते, वर्तते माने है, वर्तते माने है। देखिए पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो हो जाएगा उसके, तस्य उसके, गद्य में, गद्य गद्य में, उसके गद्य में। और अब च को पहले लीजिए, और गद्य में, और पद्य में, पद्य पद्य में, उसके गद्य में और पद्य में सुंदरता, लालित्यम सुंदरता या लालित्य, जो आपको अच्छा लगे। सुंदरता, कामा है तो कामा लगा दीजिए, सुंदरता कामा। भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य, भाव बोध सामर्थ्यम, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य। और च को पहले लीजिए, और
भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम अद्वितीयम अनुपम और अनुपम श्रुति माधुर्य श्रुति माधुर्यम श्रुति माधुर्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है वर्तते है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार इतने का अनुवाद हम लोग फिर से सीखते हैं। तो देखिए हो जाएगा उसके गद्य में और पद्य में सुंदरता, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें, ज़्यादा क्या कहें, चाहे जो बोल दीजिए। चरित्र निर्माणार्थम, देखिए चरित्र निर्माणार्थम का मतलब चरित्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की। यादृशीम माने जैसी, यादृशीम माने जैसी। सत प्रेरणाम, देखिए सत प्रेरणाम मतलब अच्छी प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा, चाहे जो बोल लीजिए अच्छी प्रेरणा, ठीक है। संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत वांग्मयम मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य। ददाति, ददाति माने देते हैं, ददाति माने देते हैं। न माने नहीं, न माने नहीं। तादृशीम, तादृशीम माने वैसी, तादृशीम माने वैसी। किंचित अन्यत, देखिए किंचित अन्यत का मतलब है कोई अन्य, कोई अन्य, किंचित अन्य कोई अन्य, ठीक है। देखिए पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद सीखते हैं। तो हो जाएगा, देखिए अधिक क्या कहें, किम बहुना अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की। जैसी यादृशीम जैसी। अच्छी प्रेरणा, सत प्रेरणाम अच्छी प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा। संस्कृत साहित्य, संस्कृत वांग्मयम संस्कृत साहित्य देते हैं। ददाति देते हैं। वैसी तादृशीम वैसी। कोई किंचित कोई। अन्य अन्यत अन्य कोई अन्य। देखिए न मतलब नहीं देता है, लेकिन हम लोग कहेंगे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है, न को कहेंगे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। एक बार फिर से इतने का अनुवाद देखिए, पूर्ण विराम लगा देंगे और एक बार फिर से देखिए ज़रा, बहुत सरल है। तो देखिए हो जाएगा अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। तो यही थोड़ा सा जोड़ना है, साहित्य नहीं देता है और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। मूलभूता नाम, देखिए मूलभूता नाम मतलब मूलभूत, मूलभूता नाम माने मूलभूत। देखिए मूलभूत शब्द का प्रयोग चाहे किसी व्यक्ति के लिए करिए चाहे किसी वस्तु के लिए करिए, इसका मतलब होता है कि कम से कम उतनी चीज़ें उसमें होनी चाहिए या उतनी चीज़ें उसके लिए आवश्यक है। जैसे जब हम लोग कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, तो इसका मतलब होता है कि कम से कम इतनी चीज़ें एक मनुष्य के जीने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन हमको मूलभूत ही कहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मानवीय गुणानाम, देखिए मानवीय गुणानाम इसका मतलब है मानवीय गुणों की, मानवीय गुणों की। यादृशी, यादृशी मतलब जैसी, जैसी पहले भी आ चुका है, यादृशी माने जैसी। विवेचना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत साहित्य, देखिए संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में। वर्तते माने है, वर्तते माने है, पहले भी आ चुका है, वर्तते माने है। न अन्यत्र, ध्यान से देखिए इसमें दो शब्द है न अन्यत्र, तो जब हम इसको उल्टा बोलेंगे तो हो जाएगा अन्यत्र नहीं, अन्यत्र नहीं। तादृशी, तादृशी मतलब वैसी, तादृशी माने वैसी, पहले भी आ चुका है, तादृशी वैसी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद सीख लेते हैं। तो हो जाएगा मूलभूत, मूलभूता नाम मूलभूत मानवीय गुणों की, मानवीय गुणानाम मानवीय गुणों की।
मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी यादृशी जैसी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, ऐसे ही बोलना है विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वर्तते है, में है, संस्कृत साहित्य में है, वैसी, इसको पहले लीजिए, तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं, उल्टा ये अन्यत्र नहीं, वैसी अन्यत्र नहीं, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतने की व्याख्या सीखते हैं, बहुत ही सरल है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। दया सरल है, ऐसे ही रहेगा, दानम दान, शौचम पवित्रता, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, उदारता, अनसूया, अनसूया का मतलब किसी से जलन न रखना, किसी से ईर्ष्या न रखना, ठीक है। क्षमा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य मतलब अन्य, अन्य मतलब अन्य, देखिए इसमें दो शब्द है, च मतलब और, च मतलब और, अनेके मतलब अनेकों, और अनेकों, गुणाह मतलब गुण, गुणाह माने गुण, अस्य मतलब इसके, अस्य माने इसके, साहित्यस्य मतलब साहित्य के, साहित्यस्य मतलब साहित्य के, अनुशीलनेन, देखिए अनुशीलनेन का मतलब है अध्ययन से या मनन से, यानी पढ़ने से, अध्ययन करने से। संजायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, संजायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। तो चलिए अब इतने की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए हो जाएगा, दया, कामा है तो कामा लगाते जाएंगे, दया, दान, दानम दान, दया दान, पवित्रता, शौचम पवित्रता, दया दान पवित्रता, उदारता, औदार्यम उदारता, जलन न रखना, जलन न रखना, क्षमा, और अब पहले चेक कर लीजिए, और अन्य, अनेकों, और अन्य अनेकों, गुण, गुणाह गुण, और अन्य अनेकों गुण, इसके, अस्य इसके, साहित्य के, साहित्यस्य साहित्य के, अध्ययन करने से, अनुशीलनेन अध्ययन करने से, उत्पन्न होते हैं, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतने की व्याख्या एक बार फिर से देखते हैं, बहुत ही सरल है, बस आप ध्यान से सुनिए। दया, कामा लगाते जाएंगे, दया, दान, पवित्रता, उदारता, जलन न रखना, क्षमा, और अन्य अनेकों गुण, इसके, साहित्य के, अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब कॉपी में लिखेंगे कैसे और क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी, चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, आप देख लीजिए कि कौन सा प्रश्नोत्तर नंबर है, वैसे 8वें पर आता है, ठीक है। उसके बाद संकेत डालेंगे, और जो 2 गद्यांश आपके पेपर में रहेंगे उनमें से कोई एक ही आपको करना है, तो जो भी करिए उसके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और हेडिंग डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक शीर्षक। देखिए, अब आप चाहे शीर्षक लिखिए या पाठ लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, और यदि मेरी तरह दोनों लिखेंगे तो फिर एक को कोष्ठक में लिखिए, ठीक है। तो नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है, पूर्ण विराम लगा देंगे, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, जब आप संदर्भ लिखेंगे तब जाके आपको 2 नंबर मिलेगा, तो संदर्भ भी लिखना अनिवार्य होता है, और एक पाठ के लिए एक ही संदर्भ होता है, बदलता नहीं है। तो अब संस्कृत भाषाया महत्वम, जितने भी इसके गद्यांश हैं उनके लिए यही संदर्भ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे संस्कृत का साहित्य। देखिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिए। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य में और पद्य में लालित्य या सुंदरता, कामा, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य
और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा या और भी कह सकते हैं और अन्य अनेकों गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा।